हेलो बच्चों। अब तक आप लोग अपनी पार्टनरशिप की बुक कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आप लोगों ने सभी चैप्टर्स में ये चीज देखी होगी कि आपको कहीं ना कहीं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स के ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, जिसका ट्रीटमेंट नॉर्मल रिजर्व से अलग होता है। नॉर्मल रिजर्व्स को तो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कैपिटल अकाउंट्स के अंदर, जबकि वर्कमैन के रिजर्व्स का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हम उसी डिफरेंट पॉइंट्स को आपके सभी चैप्टर्स के रेफरेंस में डिस्कस करने वाले हैं। वो चाहे एडमिशन का चैप्टर हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, या वो डिसोल्यूशन का टॉपिक हो। तो सभी चैप्टर्स के अंदर इसका ट्रीटमेंट कैसे है वो हम सब एक साथ इकट्ठा देखेंगे, तो हमारे कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट विद एग्जांपल्स। ठीक है। मीनिंग, सबसे पहले देखो, इसकी जर्नल एंट्रीज डिस्कस करने के लिए आपको इसके मीनिंग के बारे में जरूर श्योर होना चाहिए। ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसका यूज क्या होता है। ये रिजर्व क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स क्रिएट करते हैं जब वो प्रॉफिट कमाते हैं, तो आउट ऑफ प्रॉफिट वो कुछ प्रॉफिट इस पर्पस के लिए रख लेते हैं कि इन केस कि फ्यूचर में अगर कोई वर्कर से रिलेटेड एक्सीडेंट हो जाता है तो उस लाइबिलिटी को कंपनसेट करने के। और अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो इट मीन्स वो जितना प्रॉफिट पड़ा हुआ वो सारा किससे बिलोंग करता है, पार्टनर से ही बिलोंग करता है। टोटल अमाउंट बिलोंग्स टू पार्टनर। तो ये मीनिंग के ऊपर ही पूरा इसका कंसेप्ट बेस्ड है। अब मीनिंग को ध्यान में रखिए, आपको एंट्रीज बहुत अच्छे से क्लियर हो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट एडमिशन और रिटायरमेंट इन दोनों चैप्टर्स के अंदर बिल्कुल सेम है। इन दो टॉपिक के अंदर एडमिशन और रिटायरमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। तो दो चैप्टर्स के लिए एक ही एंट्री वर्किंग आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसको डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हमने बताया है। हर केस के अंदर ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला केस हम लोगों ने लिया है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स ने डिसाइड की हुई है 4:3:2। अब वो चाहे कोई पार्टनर छोड़ के गया, कोई पार्टनर नया आया, वट जो भी सिचुएशन हो, सब में दो रेशियोज आपको फॉलो करनी है, एक ओल्ड और एक न्यू। तो इन दोनों का यूज क्या है, आपको ऐसा करके बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में एक रिजर्व मिलता है जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में गिवन है 60,000 रुपए। तो इसकी अलग अलग हम कंडीशंस ट्रीट करके चल रहे हैं। हर एक कंडीशंस के अंदर ध्यान दीजिएगा। इफ देयर इज नो लाइबिलिटी, तो जैसे हम लोगों ने मीनिंग में बताया कि अगर वर्कर से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा रिजर्व हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में वापस डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हम लोग करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PQR। और ये अमाउंट हम लोग इन सब के अंदर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। दैट्स ऑल। एंट्री वर्क हमारा इसका कंप्लीट होता है इफ देयर इज नो लाइबिलिटी। और मैक्सिमम सिचुएशंस क्या होती हैं जब हमारी लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अगर लाइबिलिटी है 60,000 रुपीज की और रिजर्व भी कितने का है, 60,000, तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि अगर हमारा जितने अमाउंट का रिजर्व है उतने अमाउंट की लाइबिलिटी है, तब हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60। और जितने अमाउंट की वर्कर्स की लाइबिलिटी है 60,000 रुपीज, जैसे इस केस में है, तो इतने ही अमाउंट का हम एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम। 60,000 रुपीज का क्लेम का कंपनसेशन के लिए हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। जब हमें पे करना होगा तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग ये प्रोविजन क्रिएट करेंगे कितने अमाउंट से, 60, जितने का वर्कर्स का क्लेम। अब 60 का ही रिजर्व था, 60 का ही क्लेम है, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे, जीरो। तो इट मीन्स आपको नीचे ये रेफरेंस देने की जरूरत ही नहीं है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ टॉपिक क्लियर करवाना था, मैंने इसलिए मेंशन किया कि बैलेंस जीरो इन ओल्ड रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन, अब फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर वर्कमैन का रिजर्व है 60 का और लाइबिलिटी है 24, इट मीन वर्कमैन लाइबिलिटी इज लेस देन रिजर्व। ठीक है। तो लेस देन वाले जितने भी केस हैं उन सबका ट्रीटमेंट इसी वे से किया जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट और टू जितने की लाइबिलिटी है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम। 24,000 रुपीज का इनका क्लेम है, तो इट मीन 60 का रिजर्व बनाया गया था पार्टनर्स का, जिसमें से 24 का इन्होंने क्लेम पे करना है, तो बाकी का बैलेंस अमाउंट 36,000 रुपीज बच रहा है। वो हम लोग क्या करेंगे, वर्कर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे 36 को
2P, 2Q और 2R किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो के अंदर, यानी कि 3:1 इस रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। क्लियर? इन केस कि ये लाइबिलिटी 75,000 रुपीज है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि इफ वर्कर लाइबिलिटी इज मोर देन द रिजर्व, अगर वो लाइबिलिटी मोर देन है तो उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, और एज यूजुअल जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हमने वर्कर को पे करना है तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम 75। पहले तो ये राइट डाउन कर, अब राइट डाउन करने के बाद अगर आप अमाउंट के ऊपर फोकस करोगे तो डेबिट और क्रेडिट हमारा हमेशा अमाउंट इक्वल होना चाहिए, जो कि यहाँ इक्वल नहीं है। तो जो बैलेंस अमाउंट है इसे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट कर देते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है 15,000 रुपए। इस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग बोलते हैं लॉस है। तो जो लॉस होता है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। ओल्ड रेशियो के अंदर PQR कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 रिवैल्यूएशन, ये 15,000 रुपीज का लॉस हम लोग पार्टनर्स में 3:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट डिसोल्यूशन के टॉपिक के अंदर ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि डिसोल्यूशन में ये पॉइंट हम लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है। डिसोल्यूशन में इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, सिचुएशंस वही सारी हैं, लेकिन ट्रीटमेंट में माइनर से कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है। सबसे पहले अगर रिजर्व गिवन है 60,000 रुपीज और लाइबिलिटी कोई भी नहीं है, तो अगर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है तो इसे बिल्कुल सेम पहले की तरह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट और 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर दो 3:1। और अगर मान लीजिए अगर हमारे वर्कर्स की लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है इक्वल टू द अमाउंट, इक्वल एग्जिस्ट करती है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चेंज है, जितना भी ये अमाउंट है ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं करना, जितना अमाउंट है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे जब हमारी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है। तो अब लाइबिलिटी भी है, और हम लोग पढ़ते हैं डिसोल्यूशन के अंदर कि अगर कोई भी लाइबिलिटी है तो उसे पे कर दो। तो पेमेंट करने के टाइम पर जब हम लोग एंट्री करेंगे एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और 2 बैंक, तो जो सेकेंड एंट्री इस बार आई है वो एक्स्ट्रा है, ये हम लोग पेमेंट करने की एंट्री कर रहे हैं। और मैंने जैसा पहले ऊपर मेंशन ही किया है स्टेटमेंट में, इफ देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 60,000 तो पूरा का पूरा 60 ही पे करो। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये रहा कि रियलाइजेशन के क्रेडिट में गया 60, डेबिट में आया 60, इट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि रिजर्व पहले से ही बना हुआ था। अगर लाइबिलिटी है 24,000 रुपीज की, तो आप लोग देख सकते हैं 60 का रिजर्व था, 24 की लाइबिलिटी है, तो 36 तो अभी भी पार्टनर्स के लिए बच रहे हैं। तो इस केस में हम लोग एंट्री किस तरीके करेंगे, वर्कमैन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 रियलाइजेशन 24, और बाकी का अमाउंट जो 36 है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर दो ओल्ड रेशियो के अंदर। लेकिन यहां पर फिर से एज यूजुअल जब आप पेमेंट करेंगे वर्कर्स की तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना हमने वर्कर्स को पे करना है। अब आप यहाँ पर भी कंक्लूजन ले सकते हो कि रियलाइजेशन के क्रेडिट में गया 24, डेबिट में आया 24, तो इट मींस रियलाइजेशन के टाइम पे कोई भी लॉस नहीं हुआ। इस क्यों क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग रिजर्व पहले से ही क्रिएट कर चुके थे। तो रिजर्व पहले से क्रिएट कर चुके थे, उस रिजर्व में ऑलरेडी 60 पड़ा हुआ था, 24 तो एक लाइबिलिटी के लिए यूज हो गया, तो इट मीन कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है क्योंकि वो रिजर्व पहले से बना हुआ है। 36 जो उस प्रॉफिट वाले अकाउंट में बचे पड़े थे वो हम लोगों ने पार्टनर्स में अब डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। क्लियर? नेक्स्ट, इफ देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 75,000, तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ अगर हम लोग देखें तो 60 का तो पहले ही हमने रिजर्व बना रखा था, अब हमें पे करना पड़ रहा है 75, तो हमारे लिए एक लॉस बन रहा है। तो इसको हम लोग कैसे शो करते हैं? डिसोल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, जितना रिजर्व पड़ा है पूरा का पूरा रियलाइजेशन में डाल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि लॉस तो आया ही नहीं जैसा कि हम लोग बोल रहे थे। अब सेकेंड एंट्री चेक करो बच्चे, जितने की हम वर्कर्स को पेमेंट करेंगे तो वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा 75,000। तो आप लोग देख सकते हो रियलाइजेशन का क्रेडिट हुआ 60, जो पूरा का पूरा रिजर्व था, और जब हमने पेमेंट करी तो पेमेंट वाली एंट्री 75 से की गई तो डेबिट में आया 75, 60 क्रेडिट 75 डेबिट, इट मींस 15,000 ऑटोमेटिकली जो लॉस होता है वो पार्टनर्स में
डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो कंसेप्ट दोनों जगह सेम होता है, लेकिन एंट्रीज में माइनर सा डिफरेंस है। तो ये आपकी सारी एंट्रीज थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एडमिशन में, रिटायरमेंट में, एज वेल एज डिसोल्यूशन।